हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ेंगे। वह है झारखंड की चित्रकला। झारखंड की चित्रकला जैसे कोहबर, सोहराई, पैथकर, ये सब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। उनको हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चलिए कोहबर चित्रकला को देखते हैं। ये एक प्रकार की भित्ति चित्रकला यानी मूरल पेंटिंग शैली है, जिसमें चित्र गुफा अथवा दीवार पर उकेरे जाते हैं। तो कोहबर चित्रकला में चित्र कहाँ पर उकेरे जाते हैं? गुफा में या फिर दीवार में उकेरे जाते हैं। कोहबर का सामान्य अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। कोहबर का ही सामान्य अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा, यानी जो इस चित्रकला में चित्र उकेरे जाते हैं उसमें चित्र जो है जोड़ा में होते हैं, महिला अथवा पुरुष में, जिसमें विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर कोहबर कला का चित्रण किया जाता है। तो चित्र अधिकतर जो महिलाएं इसमें करती हैं अपने पति के घर में। इसमें घर आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में फूल, पत्ती, पेड़ पौधे व नर नारी का चित्रण किया जाता है, जिसका जो है चित्रण करने हेतु कंघी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कंघा का अथवा कंघी का जो है उपयोग किया जाता है, और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति, झारखंड की आदिम जनजातियों में से एक महत्वपूर्ण जनजाति बिरहोर जनजाति में जो है ये प्रचलित है। इसमें सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है। कोहबर चित्रकला को 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया। कोहबर के साथ जो है सोहराई को भी जीआई टैग मिला था। ये देखिए कोहबर चित्रकला के कुछ चित्र। तो कोहबर चित्रकला कहाँ पर उकेरे जाते हैं? तो दीवार या फिर गुफा में। और कोहबर का अर्थ ही होता है गुफा में विवाहित जोड़ा, और इसमें महिलाएं क्या करती है? अपने पति के घर में कोहबर चित्रकला यानी कोहबर कला का चित्रण करती है। और चित्र को उकेरने हेतु जो है कंघी का प्रयोग किया जाता है, और मुख्यतः यह बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। ये है इनसे कुछ चित्र। अब देखिए दूसरा में सोहराई चित्रकला। सोहराई चित्रकला, सोहराई यह जो है चित्रकारी मुख्यतः सोहराई पर्व से जुड़ी हुई है। वर्षा ऋतु के उपरांत घरों की लिपाई पुताई शुरू हो जाती है और दीवारों पर चित्रकारी हेतु कत्थई यानी कत्था, लाल और काले और सफ़ेद मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। कत्था मिट्टी, लाल मिट्टी, काला मिट्टी और सफ़ेद मिट्टी का जो है इस चित्रकारी हेतु पेंट करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। बरस के रूप में दातून के कुची यानी दातून को आगे से जो है उसे पीट कर या फिर ठोक कर जो है पतला पतला बरस जैसा बनाया जाता है, उसको कुची बोलते हैं। अथवा कपड़ा लपटे हुए लकड़ी का प्रयोग जो है किया जाता है। इस चित्रकारी में कला के देवता प्रजापति या पशुपति का चित्रण मिलता है, तथा पशुपति का सांड की पीठ पर खड़ा चित्रण किया जाता है। मंजू सोहराई तथा कुर्मी सोहराई इस चित्रकला की दो प्रमुख शैलियाँ हैं। तो सोहराई चित्रकला की दो प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी हैं? मंजू सोहराई और कुर्मी सोहराई। सोहराई चित्रकला मुख्यतः हजारीबाग जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है। झारखंड के हजारीबाग जिले में सोहराई चित्रकला जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सोहराई और कोहबर चित्रकला दोनों ही भित्ति चित्रकला है। दोनों ही कैसी चित्रकला है? भित्ति चित्रकला, जिन्हें 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया। यह झारखंड में किसी भी श्रेणी में प्राप्त होने वाला पहला जीआई टैग था। जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो सोहराई कैसी चित्रकला है? एक भित्ति चित्रकला है, और ये सोहराई पर्व से ही जुड़ी हुई है। सोहराई पर्व यानी पशुओं का पर्व। वर्षा ऋतु के उपरांत जो इसमें घर में लिपाई पुताई शुरू हो जाता है, और लिपाई हेतु कत्था, लाल, काला और सफ़ेद मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। और बरस के रूप में दातुन के कुची का अथवा लकड़ी में जो है कपड़ा को बांधकर उसका प्रयोग किया जाता है। और चित्रकला में कला के देवता प्रजापति या पशु का चित्रण मिलता है, और पशुपति का सांड की पीठ पर खड़ा चित्रण किया जाता है। इसमें जो है इस चित्रकला है तो दो प्रमुख शैलियाँ हैं, एक मंजू सोहराई और दूसरा कुर्मी सोहराई। और सोहराई चित्रकला जो है मुख्यतः हजारीबाग जिले में प्रसिद्ध है, और इसे 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। इसके साथ ही कोहबर चित्रकला को भी। अब देखिए सोहराई चित्रकला के कुछ चित्र। यह है सोहराई चित्रकला के कुछ चित्र। अब देखते हैं गंजू चित्रकला। गंजू चित्रकला, इस चित्रकला में पशुओं और वन्य पालतू जानवर एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है जो संकटग्रस्त होते हैं। वास्तव में जो संकटग्रस्त होते हैं उसकी चित्रकारी जो है इसमें किया जाता है। और
उनके रीति रिवाजों में इसको दर्शाया जाता है ताकि वे विलुप्त ना हो जाएं। तो गंजू चित्रकला कैसी चित्रकला है जिसमें वन्य पेड़ पौधे जीव जंतु जो होते हैं उनकी चित्रकारी की जाती है, उसे हम लोग गंजू चित्रकला कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? गंजू चित्रकला। तो देखिए एक चित्रकारी। अब देखिए चौथा में जादो पटिया। जादो पटिया, तो जादो पटिया जो चित्रकला है यह एक पट चित्रकला है। पट यानी पटिया वाला चित्रकला है। पटिया जिसका संथाली में अर्थ होता है, जादो पटिया का संथाली में अर्थ होता है जादो यानी चित्रकार, और पटिया का यानी मतलब कागज़ अथवा कपड़ा का छोटा छोटा 15 से 20 टुकड़ा को जो है जोड़कर उसमें की जाने वाली चित्रकारी ही जादो पटिया चित्रकारी है। तो पटिया तो हम लोग सामान्य भाषा में जानते हैं, कपड़ा को यदि जोड़ जोड़ के एक लंबी श्रृंखला बनाई जाती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पटिया। कपड़ा को जोड़ के एक श्रृंखला बनाई जाती है, उसे हम लोग पटिया कहते हैं। तो इस जो पटिया पर चित्रकारी करना यह जादो पटिया है, और यह मुख्यतः जो है संथाल जनजाति में जो है प्रचलित है। और जादो पटिया में प्रत्येक जो सेट होता है उस पर 4 से 16 तक चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्रकला झारखंड के संथाल परगना के संथाली जनजाति में मुख्यतः दुमका ज़िले में, यानी संथाल परगना के दुमका ज़िले में जो है सर्वाधिक प्रचलित है। इसमें बाघ देवता और जीवन के बाध्य के दृश्यों का जो है चित्रण किया जाता है। बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का जो जादू पटिया चित्रकला में चित्रण किया जाता है। यह है जादू पटिया का कुछ चित्र। अब हम लोग देखते हैं झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुरानी चित्रकला, पैथकर चित्रकला। यह चित्रकारी आमादोबी गांव पूर्वी सिंहभूम में अत्यंत प्रसिद्ध है। तो पूर्वी सिंहभूम के आमादोबी गांव में जो है पैथकर चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसके कारण इस गांव को पैथकरों का गांव भी कहा जाता है। यानी आमादोबी गांव को क्या कहा जाता है? पैथकरों का गांव। इस चित्रकारी में सोइयों और बकरी के बाल के प्रयोग से चित्र जो है बनाए जाते हैं। तो पैथकर चित्रकला में चित्रकारी है तो किसका किसका प्रयोग किया जाता है? सुइयों का और बकरी के बाल का। इस चित्रकला का वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है, यानी बहुत ही पुराना चित्रकला है। इसकी शुरुआत सबर जनजाति द्वारा, किसके द्वारा? सबर जनजाति के द्वारा की गई थी। इसके माध्यम से जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो जीवन के बाद में होने वाली घटनाओं का वर्णन हेतु 2 चित्रकला हम लोग पढ़े, एक पैथकर चित्रकला और एक जादो पटिया चित्रकला। ये देखिए पैथकर चित्रकला का एक चित्र, और इसके साथ ही जो है चित्रकला से संबंधित जितने भी सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसे हम लोग देख लिए, और इसके साथ ही ये चैप्टर भी समाप्त होती है। धन्यवाद।